Yes, very, very good evening to everyone, my dear students. Very, very good evening to all of you. तो कल हमने क्लास में पढ़ा था दैट कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, प्लस उसके साथ हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, राइट? कि कौन सा कोर्ट कौन से ऑफेंसेस को ट्राई कर सकता है, कौन से कोर्ट की क्या पनिशमेंट देने की कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है। ठीक है। तो अगर कल जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 21 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सेक्शन 26 में दे रखा है सीआरपीसी। वो बात करता है कि अगर ऑफेंस, क्लॉज 1 इसका वो कहता है कि अगर ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में हुआ है तो कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? इट विल बी द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन और एनी कोर्ट विच इज मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल। कोर्ट मेंशन इन फर्स्ट शेड्यूल, राइट? ये ट्राई करेगा कि अगर कोई ऑफेंस भारतीय न्याय संहिता में हुआ है तो इन सारे कोर्ट के पास क्या है, एक कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है। बट रूल क्या कहता है कि जो लोएस्ट कोर्ट होगा, इफ ही इज कॉम्पिटेंट, देन ही शैल ट्राई द केस, राइट? समझ में आया? तो ये हमने कल डिस्कस करा था। इफ यस, गिव मी अ थम्स अप। टेल मी। शैली ठीक है, रूपल ठीक है, ओके वेरी गुड, प्रिया ठीक है। आई बिलीव इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्लॉज 2 उसका कहता है, क्लॉज 2 कहता है कि अगर ऑफेंस इन अदर लॉ, इन अदर लॉ, कि अगर दूसरे लॉ में कोई ऑफेंस होता है तो कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा? दैट कोर्ट विच इज मेंशन्ड, विच इज मेंशन्ड इन दैट लॉ। कि अगर उस लॉ में अगर वो कोर्ट मेंशन्ड है तो वो कोर्ट ट्राई करेगा। और अगर कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, इफ नो कोर्ट, इफ नो कोर्ट, देन कौन ट्राई करेगा? हाई कोर्ट। If there is no court mentioned, then in that case, who will try? The High Court or that court which is mentioned in schedule. ठीक है, जो कि स्केड्यूल में मेंशन्ड है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, राइट? ये भी एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने एक ऑफेंस करा, दिस ऑफेंस इज पनिशेबल इन अदर लॉ, नॉट इन भारतीय न्याय संहिता, राइट? ये ऑफेंस अदर लॉ का है, ठीक है? और उस अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड ओवर देयर। तो फिर कौन सा कोर्ट इसको ट्राई करेगा? द हाई कोर्ट विल ट्राई और द कोर्ट विच इज मेंशन्ड इन द स्केड्यूल। अब एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं, राइट? टेक आउट द स्केड्यूल इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें सेक्शन, पेज नंबर निकालो 189। ये थोड़ा सही निकाला है मैंने, देखो। यहाँ लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, ओके, राइट? तो यहां पर अदर लॉज के बारे में लिखा हुआ है और पहला जो था वो क्लासिफिकेशन इन भारतीय न्याय संहिता है। अगर आप यहां देखोगे स्केड्यूल, मैं आपको स्केड्यूल दिखा देता हूँ। ये लिखा है ऑफेंसेस अंडर द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है? और वहां लिखा हुआ है अदर लॉज। तो अदर लॉज में आप देख लो, चेक कर लो। ओके, अब यहां कह रहा है अदर लॉज में that if punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for more than 7 years, okay, excuse me,
कि इफ इट इज पनिशबल ऑफ डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और मोर देन 7 years, तो कौन सा कोर्ट है? तो कोर्ट ऑफ सेशन है। ठीक है। बट अगर इफ इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर 3 years एंड अपवर्ड्स बट नॉट मोर देन 7 years, तो कौन सा कोर्ट है? मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको ट्राई करेगा। बट इफ इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट विच इज लेस देन 3 years और विद फाइन ओनली, तो यहाँ लिखा है एनी मैजिस्ट्रेट। समझ में आया? तो अगर यहां पर ऑफेंस हुआ है अदर लॉज में, और उस अदर लॉ में कोई कोर्ट मेंशन नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट उसको ट्राई करेगा। या फिर अगर वो ऑफेंस 7 साल से बड़ा है, तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। अगर वो ऑफेंस 3 साल या 7 साल तक का है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। बट अगर वो ऑफेंस 3 साल से छोटा है, तो फिर एनी मैजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा। ये समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखवाऊंगा आपको, डू नॉट वरी, ये सब लिखवाऊंगा मैं। वो सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, रूपल ठीक है, स्प्रिया ठीक है, अमित ठीक है, चिराग, यश ठीक है। ओके। अब फर्दर हमने डिस्कस करा था, वी हैव डिस्कस्ड कि ऑफेंस जो है उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा। राइट? ओके। ऑफेंस का कॉग्निजेंस, और ये कॉग्निजेंस जो है डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन कभी नहीं लेता। राइट? कोर्ट ऑफ सेशन इसका डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता। क्यों? ये कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 213 में लिखा हुआ है। राइट? कोर्ट ऑफ सेशन विल नॉट बी टेकिंग अ डायरेक्ट कॉग्निजेंस, 213 में लिखा हुआ है। राइट? ओके। इज इट क्लियर? बट वो सिर्फ एक ही जगह पर कॉग्निजेंस ले सकता है डायरेक्ट, जहां पर एक्सप्रेसली लिखा हुआ होगा। ठीक है? ये भी कल हमने डिस्कस करा था। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर कैसे जाता है? या तो कमिटल के थ्रू जाएगा। अब कमिटल सेक्शन 323, 323 नहीं, सेक्शन 362 में दे रखा है, भारतीय न्याय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कमिटल। या फिर ये विड्रॉवल के थ्रू जाएगा। राइट? विड्रॉवल आपका सेक्शन 449 में दे रखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। तो अभी बस ये समझो कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर दो तरीके से जाते हैं, या तो कमिटल के थ्रू जाएगा, या तो विड्रॉवल के थ्रू जाएगा। ठीक है? इज इट क्लियर? बट कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। यहां तक भी क्लियर है? टेल मी। चिराग ठीक है, अमित ठीक है, शैली ठीक है, स्प्रिया ठीक है, रूपल ठीक है। कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एक और चीज बताया था मैंने आपको, कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है, वो 3 साल या फिर 50,000 रुपए तक का फाइन या फिर कम्युनिटी सर्विस ऑफर कर सकता है, पनिश कर सकता है। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो पावर है, वो 1 year और 10,000 रुपीज और कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। और सीजीएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसकी पावर 7 साल तक की पनिशमेंट वो दे सकता है। और एडिशनल सेशन जज या कोर्ट ऑफ सेशन जज, राइट? ओके। एडिशनल सेशन जज या सेशन जज, या दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन। राइट? कोर्ट ऑफ सेशन वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। और वो जो डेथ सेंटेंस है इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, और वेयर एज हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। तो ये डेथ सेंटेंस भी हमने कल डिस्कस करा था। ठीक है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके। अब इसमें ना मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ कल डिस्कस करा था, इसको मैं लिखवा देता हूँ, फिर आगे और चलेंगे। ठीक है? राइट डाउन, राइट इट डाउन। सेक्शन 21 BNSS, सेक्शन 21 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता deals with the competency, deals with the competency
of a court to try an offense, to try an offense, it provides that it provides that in the cases of Bharatiya Nyaya Samhita, that in the cases of Bharatiya Nyaya Samhita, the High Court, the High Court, comma, the Court of Session, comma, and the court specified, and the court specified in the sixth column of first schedule will have concurrent jurisdiction, will have concurrent jurisdiction, will have the concurrent jurisdiction to try the offenses, to try the offenses, and in the cases of other laws, and in the cases of other laws, of the other laws, the court specified, the court specified, the court specified in that other law, in that other law, will have the jurisdiction, will have the jurisdiction, will have the jurisdiction, and if no such court, and if no such court is mentioned, is mentioned, and if no such court is mentioned in that law, in that law, then for the offenses, then for the offenses, then for the offenses uh, punishable with more than 7 years, offenses punishable with more than 7 years, more than 7 years, or death sentence. Or death sentence and life imprisonment, and life imprisonment, the High Court and the Court of Session, and the Court of Session will have concurrent jurisdiction, will have the concurrent jurisdiction. Next para. For the offenses punishable for the offenses punishable with 3 years or upward, up till 7 years, the High Court and judicial magistrate first class will have concurrent jurisdiction,
will have concurrent jurisdiction. And for offenses, and for offenses punishable, punishable for less than 3 years, for less than 3 years, and with fine only, and with fine only, the High Court and the Judicial Magistrate First Class, the High Court and the Judicial Magistrate First Class, or the Second Class will have the jurisdiction, will have the jurisdiction, will have the jurisdiction. Okay, is it clear? समझ में आया? अब देखो, कभी कभार क्या होता है कि आपने एक ऑफेंस करा, ठीक है, और वो ऑफेंस स्केड्यूल में लिखा हुआ है। स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है? इट इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। कि मान लो आपने एक ऑफेंस करा और स्केड्यूल में लिखा हुआ है कि ये तो कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन सिर्फ एक जगह पर ही डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेता है, अदरवाइज नहीं लेगा। तो यहां पर कॉग्निजेंस कौन लेगा? यहां पर मान लो एफआईआर हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चला, और यह पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई। अब जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इसको पढ़ा और देखा कि भाई ये तो एक ऐसा ऑफेंस है जिसको कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, तो इस पर वो कॉग्निजेंस ले लेगा और कॉग्निजेंस लेके उसको कमिट कर देगा। क्यों कमिट कर रहा है? क्योंकि उसको देख के उसको पता है कि ये वाले ऑफेंसेस एक्सक्लूसिवली फॉर द कोर्ट ऑफ सेशन के लिए हैं, तो उसने कॉग्निजेंस लेते ही कमिट कर देगा। समझ में आया? तो ये जो कमिटल का प्रोसीजर है, ये सेक्शन 232 में दे रखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 232, और 209 सीआरपीसी में दे रखा है। तो यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने बस ये देखा कि ये ऑफेंस किस नेचर का है, कौन ट्राई करेगा, वहां लिखा है कोर्ट ऑफ सेशन, तो सीधा कॉग्निजेंस लेके कमिट कर देगा 232 में। ठीक है, तो ये तो एक सिचुएशन है। ये सिचुएशन समझ में आया? क्योंकि इस पे लिखवाऊंगा मैं अभी। आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं शैली, उस पे आ रहा हूं मैं। यहाँ पे 232 में वो करेगा क्या? कमिट। दो जगह है कमिटल, एक और है 362 में। ठीक है, दो जगह है कमिटल। ये जो 232 है, 232, ये प्रोसीजर कहता है। अभी पढ़ेंगे, हम इसको भी पढ़ेंगे, अभी बस सेक्शन नंबर्स ध्यान रखो। वी विल बी रीडिंग दिस ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दीज सेक्शंस, राइट, बट दैट इज फॉर लेटर ऑन। अभी आज या कल ही पढ़ेंगे उसको, बट अभी बस सेक्शंस ध्यान रखो कि कमिटल का प्रोसीजर 232 में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले 209 में था। ये एक सिचुएशन है जब ऑफेंस जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये पहली सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, ऑफेंस हुआ, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई, और यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि ये वाला ऑफेंस तो सुपीरियर कोर्ट को ट्राई करना चाहिए, है ना?
इट इज ऑट टू बी ट्राइड बाय द सुपीरियर कोर्ट। तो वो फिर क्या करेगा, यहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लग रहा है इट इज ऑट टू बी ट्राइड बाय सुपीरियर कोर्ट। ओके। वेट वेट बेटा वेट, ought to be tried by superior court। तो यहां पर वो फिर कमिट कर देगा, कमिटल कर देगा। कमिटल कहां करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में कमिटल करेगा। इसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 362 रेड विद सेक्शन 232। ठीक है। 362 कहता है ये वाली सिचुएशन जहां पे ought टू बी ट्राइड बाय सुपीरियर कोर्ट है, और 232 प्रोसीजर की बात करता है कमिटल की, कि जब आप कमिट कर रहे हो तो क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। ठीक है। इज इट क्लियर? वेट सलोनी वेट, पहले ये बताओ ये समझ में आया? सलोनी ठीक है। चिराग ये बताओ ये समझ में आया? तो मैंने दो सिचुएशन बताई है, दो सिचुएशन बताई है। पहली सिचुएशन मैंने बताया है कि जहां पर ऑफेंस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां पर ना वो इधर देखेगा ना उधर देखेगा, सीधा कॉग्निजेंस लेगा और कमिट कर देगा जब वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है, और कमिट करेगा 232 में। दूसरा सिचुएशन, कॉग्निजेंस लेने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि यार इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, बेटर है कि ऊपर वाला कोर्ट देखे, तो यहाँ ऑट टू बी ट्राइड बाय सुपीरियर कोर्ट, तो वहां पर भी वो कमिटल कर रहा है कोर्ट ऑफ सेशन को, बट वो कमिटल करेगा 362 रेड विद 232। ये समझ में आया एवरीवन? इफ यस गिव मी अ थम्स अप। सलोनी ठीक है, चिराग ठीक है, शैली ठीक है, यश ठीक है, अमित ठीक है, रूपल ठीक है। वेरी गुड। अब मैं आपका क्वेश्चन पढ़ता हूं। चिराग कह रहे हैं सर, जब ये देखने से पता चल रहा है कि ये कमिटल ऑफेंस है, तो सर डायरेक्ट क्यों नहीं जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास? बेटा डायरेक्ट इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वहां सेक्शन वन, वो वाला सेक्शन है 293 है, कौन सा है वो? जस्ट अ मिनट, मैंने अभी आपको लिखवाया था। 293 है शायद, है 290, 213, यस। 213 कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। आपको अगर ध्यान ना हो तो मैं आपको दोबारा से ध्यान दिला देता हूं। 213 देखो, ये कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, कि अगर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है तो ही, राइट, बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जब तक इस संहिता में कहीं एक्सप्रेसली लिखा ना हो। समझ में आया मिस्टर चिराग? और चिराग आपको समझ में आ रहा है? चिराग इफ यस गिव मी अ थम्स अप। सलोनी ठीक है? सर हेलो सर। यस बोलो चिराग। सर बट आपने बोला है ना कि सर 362 कमिटल ऑफेंस है तो सर ले सकते हैं वो सर डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप कमिट कर रहे हो। मान लो, ये मान लो कि आप एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, आपके पास पुलिस ने, और आप यहाँ के मैजिस्ट्रेट हो, मतलब मुखर्जी नगर के, ठीक है, मान लो आप मुखर्जी नगर के मैजिस्ट्रेट हो, मुखर्जी नगर में एक ऑफेंस हुआ है, किसका? मर्डर का, सपोज। ठीक है। अब मर्डर में एफआईआर हुई, एफआईआर हुई तो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट सबमिट करी पुलिस ऑफिसर ने आपके कोर्ट में, क्यों? क्योंकि आप वहां के जुरिस्डिक्शन है। तो आपने देखा कि यार ये मर्डर का आया है मेरे पास, तो आपको पता है कि मर्डर वाला जो ऑफेंस है वो तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और यहाँ 213 में लिखा हुआ है
कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो वहां पर आपको, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, तो आपको कॉग्निजेंस लेके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? और वो जो कमिटल होगा वो 232 में होगा। 232, देखो 232 भी अभी हल्का सा पढ़ लो, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं, when in a case instituted on a police report or otherwise the accused appears or is brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offense is triable exclusively by the court of session, कि जहां मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो मैटर है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वहां पर कह रहे हैं कमिट कर दोगे आप आफ्टर कंप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन इतना 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 इतना। ठीक है, कमिट कर दोगे कहाँ, प्रोवाइडेड कमिट टू द कोर्ट ऑफ सेशन करोगे यहां पर। ठीक है, commit after complying with the provision of section 230, 231 as the case may be to the court of session। तो इट अपियर्स टू द मैजिस्ट्रेट कि ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो आप कमिट कर दोगे टू द कोर्ट ऑफ सेशन। समझ में आया? हालांकि ये सेक्शन हम आगे पढ़ेंगे, बट ये चीज समझ में आई कि मान लो आप एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो और आपके पास एक ऑफेंस आया और आपको पता लग रहा है कि ये तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वहां पर आप उसको ट्राई नहीं करोगे, आप सीधा कमिट कर दोगे। और ये जो 232 है, ये प्रोसीजर कह रहा है, कमिटल का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और जो 362 मैंने आपको लिखवाया है, वो कहता है कि जब इट इज ऑट टू बी ट्राइड, वो भी देख लो आप, चलो 362 ये कह रहा है, if in any inquiry into an offense or the trial before the magistrate it appears to him at any stage of the proceeding before signing the judgment that the case is one which ought to be tried by the court of session, he shall commit it to the court under the provisions herein before। तो वो कमिट कर देगा अंडर द प्रोविजंस हेयर इन बिफोर। बिफोर कौन सा है? 232। समझ में आया? तो ये 362 में भी कमिटल है और 232 में भी कमिटल है। 362 में तब करता है जब हमें लगता है इट इज ऑट टू बी ट्राइड, ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो कमिट कर देगा। बट 232 आप डायरेक्ट लगाओगे जब आपको लगता है, दिख के लग रहा है कि ये तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। तो ये सिचुएशन क्लियर हो गई दोनों सबको? इफ यस गिव मी अ फाइनल थम्स अप। शैली ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, प्रिया ठीक है, चिराग ठीक है, अमित ठीक है, यश। तो इसमें लिखवा देता हूं मैं आपको ये वाला पॉइंट। तो ये दोनों सिचुएशन आपने बना ली होगी, मेरे को लगता है ऐसा। ये कहाँ गए सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन है और ये पहली सिचुएशन है। बना ली ना आपने ये दोनों? पहली सिचुएशन में जहां पे एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो 232 लगेगा। राइट, सेकंड सिचुएशन क्या है, जो कि 362 वाली सिचुएशन जहां पे ऑट टू बी ट्राइड बाय सुपीरियर कोर्ट है। यस मिस्टर यश, यस। तो वहां पे हेयर इन बिफोर लिखा हुआ है, मतलब वो 232 की बात कर रहा है, क्योंकि 232 में ही कमिटल है। अब पूरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ोगे, सिर्फ दो सेक्शन में लिखा हुआ है कमिटल के बारे में, एक 232 और 362। ठीक है, 232 और 362, इसको आप हिंदी में भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, काइंडली राइट इट डाउन दैट। और ये अगर सिचुएशन आप समझ जाओगे ना, आपको डिफिकल्टी कहीं नहीं आएगी। बस थोड़ी बहुत शुरुआत में मेरे को भी डिफिकल्टी आई थी, मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो ये जो आप कंफ्यूज हो रहे हो नॉर्मल है, इट्स ओके, बट क्लैरिटी रखो। क्लैरिटी नहीं है तो पूछो, आई विल अगेन टेल यू। ठीक है, तो इसको लिखो, राइट इट डाउन दैट इन द केस ऑफ, इन द केस
वेट मिस्टर चिराग, पहले मैं लिखवा दूं फिर आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा। इसको लिखो। इन द केस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, if the offense if the offense is not exclusively triable by court tribal is not exclusively triable by court of session, then it will be triable. Then it will be triable originally originally by the magistrate specified in the schedule. By the magistrate specified in the schedule. But under section 449, but under section 449 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, the court of session can withdraw. The court of session can withdraw. एक काम करो, आप 449 भी निकालो। टेक आउट 449 इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखो क्या लिखा है, विड्रॉवल ऑफ द केसेस एंड अपील्स बाय द सेशन जज। ठीक है, तो if I am allowed to read, I'll read. It says a sessions judge may withdraw any case or appeal from, or recall any case or appeal which he has made over to the chief judicial magistrate subordinate to him. ठीक है, तो यहां पर वो चाहे तो विड्रॉ कर सकता है एनी केस और अपील। और आगे लिखा है एट द टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और द हियरिंग ऑफ द अपील हैज कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज, अ सेशन जज मे recall any case or appeal which he has made over to the additional session judge. Third, where a session judge withdraws or recalls a case or appeal under itna itna itna, he may either try the case in his own court, कि जहां उसने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ की बात कर रहा है कि वो चाहे तो उसको खुद ट्राई कर सकता है। ही मे आइदर ट्राई द केस इन हिज ओन कोर्ट और हियर द अपील हिमसेल्फ, या फिर और make it over in accordance with the provisions of the Sanhita to another court for the trial or hearing as the case may be. तो कोर्ट ऑफ सेशन या तो खुद उसको विड्रॉ करके खुद से ट्राई करेगा और सुनेगा, या फिर उसको विड्रॉ करके किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर देगा, उसको डायरेक्शन दे देगा कि आप इसको ट्राई करो। तो ये समझ में आया? तो ऐसे विड्रॉ भी कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन। ओके, क्लियर? चिराग ठीक है? रूपल, सलोनी, शैली, स्प्रिया। सलोनी, शैली, स्प्रिया ठीक है। रूपल ठीक है। ईशानी, अमित। तो इसको लिखो, राइट इट डाउन फर्दर। क्या द कोर्ट ऑफ सेशन कैन विड्रॉ द केस फ्रॉम subordinate court and try it directly and try it directly in its original jurisdiction. In its original jurisdiction, comma, or the magistrate may depending upon the nature of the case, depending upon the nature
of the case, nature of the case to the court of session, नहीं इसको ऐसे लिखो, nature of the case, commit, nature of the case, commit to the court of session under section 362 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, read with section 232 BNSS. ओके, राइट, कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शंस भी लिखवा दूं। 362 जो है वो 313 है, नहीं 323 है सीआरपीसी, 323 सीआरपीसी, और 232 है, ये 209 है सीआरपीसी। ओके, राइट, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू। राइट डाउन फर्दर एक और पैराग्राफ, इन बोथ दीज केसेस, in both these cases, the court of session will try the offense, will try the offense, will try the offense in its original jurisdiction, in its original jurisdiction, in its original jurisdiction, directly, though the offense, though the offense was not exclusively, was not exclusively triable by court of session। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है, डन राइटिंग। अब इसके साथ ना एक और चीज है, जो एक काम करो, सेक्शन आप निकालो सेक्शन 26 इन योर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, टेक आउट सेक्शन 26 इन BNSS, उसका सेकंड पार्ट रह गया था कल, है ना, सेक्शन 26। राइट, सेक्शन 26 नहीं, राधा सेक्शन 21, 21, दिस, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऑल राइट, देखो सेक्शन 21 में बात करता है कि इसकी कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है ना, ये स्पेसिफिकली बात करता है दैट एनी ऑफेंस इतना 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 मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या एनी अदर कोर्ट विच इज मेंशन्ड इन द शेड्यूल। राइट, तो ये बात करता है कॉम्पिटेंसी की। ठीक है, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी टू ट्राई। ठीक है, तो कौन ट्राई करेगा, हाई कोर्ट करेगा या कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, या वो वाला मैजिस्ट्रेट विच इज रिटन इन द शेड्यूल 1। ठीक है, तो ट्राई करना एक अलग बात होती है और पनिश करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। राइट, तो यहां पर हमें अब डिस्कस करना है सेकंड एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 21। ठीक है, हमें डिस्कस करना है कॉम्पिटेंसी टू ट्राई एंड पनिश, पनिशमेंट। ठीक है, राइट, अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप सेक्शन 305
भारतीय न्याय संहिता की बात करोगे, वो बात करता है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। ठीक है, थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस। तो इसको ट्राई कौन करेगा माय डियर स्टूडेंट, बताओ, ट्राई कौन करेगा? फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन, या हाई कोर्ट। हालांकि सारे ट्राई कर सकते हैं, बट आप होते तो कौन सा टिक करोगे, 1 2 और 3? हालांकि सारे कर सकते हैं, बट आप कौन सा लोगे? 1 2 और 3, कौन ट्राई करेगा इसको सबसे पहले, बताओ? लोएस्ट कोर्ट विल ट्राई, सो देयरफॉर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विल ट्राई। ठीक है, तो यहां पर मान लो इस ऑफेंस के लिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैज टेकन कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस ले लिया। अभी कॉग्निजेंस होता क्या है, इसको भी हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि वो एक तरह का संज्ञान है। ठीक है, कॉग्निजेंस ले लिया। अब कॉग्निजेंस ले लिया तो ट्राई करा। ठीक है, राइट। और ट्राई करने के बाद वो कन्विक्ट करेगा। ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अपना माइंड फ्रेम कर लिया कि मैं इसको कन्विक्ट करूंगा। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर कितनी है? दैट इज 3 इयर्स, है ना? 3 साल की पावर है। या फिर फाइन, फाइन कितना है? 50,000 रुपए। और बोथ, और कम्युनिटी सर्विस। मैंने CS लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये उसकी पावर है। बट ये जो ऑफेंस करा गया है, उस ऑफेंस की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 7 इयर्स। ऑफेंस हुआ है 305 भारतीय न्याय संहिता 305, जो की बात करता है थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस। इसका जो पनिशमेंट है मैक्सिमम 7 साल है। बट मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको ट्राई कर रहा है और कन्विक्ट कर रहा है। तो क्या मैं अपनी पावर से ज्यादा उसको पनिश कर सकता हूं, बताओ माय डियर स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी, कैन आई पनिश हिम मोर व्हाट आई कैन? कि मेरी पावर तो 3 साल तक की है ना, मैं 3 साल या 3 साल से छोटा इसको दे सकता हूं, बट 3 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। राइट, ओके। तो यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पहला, कि या तो उसको पनिश करेगा फॉर 3 इयर्स और लेस। ठीक है, और अगर वो चाहता है कि इसको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वांट्स हिम टू बी पनिश मोर, या डिफरेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो उस केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल सबमिट द केस टू चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां सबमिट करेगा। वहां कमिट था, यहां सबमिट है। और ये जो सबमिशन है, ये सेक्शन 364 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ओके, 364 में दे रखा है सबमिशन। अब जस्ट अंडरस्टैंड, सबमिशन मैं तब करूंगा जब मेरे को अपनी पावर से ज्यादा उसको पनिश करना है, तो मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको सबमिट कर दूंगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को। और CJM के ऊपर है कि वो उसको उतनी पनिशमेंट दे, 7 साल दे, 5 साल दे, 3 साल दे, या एक्विट कर दे। बट अगर मैं चाहता हूं कि इसको ज्यादा पनिशमेंट मिले या डिफरेंट पनिशमेंट मिले, तो मैं सबमिशन करूंगा, और सबमिशन 364 में दे रखा है। ये समझ में आया? अमित ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, सलोनी ठीक है, रूपल, चिराग, यश, रूपल ठीक है। तो यहां पर
आप प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको ट्राई कर रहा हूं, मैंने ट्राई कर लिया, ट्राई करने के बाद मुझे कन्विक्ट करना है। अब कन्विक्शन मैं इसको मेरे से ज्यादा दे नहीं सकता मैं, बट ऑफेंस ऐसा है कि मैं इसको मैक्सिमम 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, या तो उसको 3 साल दे दूंगा या 3 साल से कम दे दूंगा। बट अगर मैं चाहता हूं इसको 3 साल से ज्यादा सजा मिले या कोई डिफरेंट सजा मिले, तो मेरे को सबमिट करना पड़ेगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। और वो सीजेएम उसको देखेगा कि उसको 7 साल दे, 5 साल दे, 4 साल दे, या दे ही ना। तो वो लिखा हुआ है सेक्शन 364 में सबमिशन होता है। अभी बस सेक्शन नंबर याद कर लो, पढ़ेंगे हम इसको आगे, ठीक है। देर इज अ रीजन वाई आई एम सेइंग दैट वी विल रीड इट लेटर, बट अभी बस सेक्शन नंबर याद कर लो। कमिटल 362, सबमिशन 364। समझ गए? चिराग पूछ रहे सर, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कंफर्मेशन नहीं ले सकता? नहीं, मैं कंफर्मेशन ले भी लूं तो मैं तो पनिश कर ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि मेरी पावर तो 3 साल तक ही है, 3 साल से ज्यादा तो दे ही नहीं सकता मैं। समझ में आया? तो आप अपनी पावर से अधिक पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर आपको देना है तो आपको सबमिशन करना होगा, और सबमिशन हमेशा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाता है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं जाता। इसको भी ध्यान रखना। हो गया क्लियर ये पॉइंट? फाइनल, फाइनली बताओ सो दैट आई कैन डिक्टेट दिस। तो ये जो कॉम्पिटेंसी है, ये को टर्मिनस नहीं है मेरे कॉम्पिटेंसी ऑफ पनिशमेंट की। जरूरी नहीं है जिसको मैं पनिश नहीं कर सकता उसको ट्राई नहीं कर सकता। मैं ट्राई कर सकता हूं, बट शायद उसको उतनी पनिशमेंट नहीं दे सकता मैं, है ना। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल है, बट मैं उसको ट्राई तो कर सकता हूं। बट चाहे 7 ना दूं, 3 तो दे ही दूंगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी लिखूं, मैं आपको लिखवाता हूँ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सेकंड पॉइंट है, कमिटल वाला छोड़ के, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, सेकंड एस्पेक्ट, सेकंड पॉइंट यहां लिखना। द कॉम्पिटेंसी टू ट्राई, टू ट्राई इज नॉट coterminous, is not coterminous with the competency to punish, to punish. And therefore, and therefore a situation may arise, and therefore a situation may arise where a magistrate, where a magistrate is competent to try, where a magistrate is competent to try an offense punishable with, an offense punishable more punishment, with more punishment than what the magistrate, than what a magistrate is competent to give, is competent to give. Full stop. Next para. In such case, in such case, the magistrate has the choice
has the choice has the choice of convicting the accused and giving him lesser punishment and lesser punishment giving him lesser punishment so as to keep the punishment so as to keep the punishment so as to keep the punishment within his own competency within his own competency or he may after or he may after convicting the accused decide to give him punishment decide to give him punishment for more than what he himself is competent for more than what he himself is competent, comma. In such case, the magistrate, the magistrate cannot award that sentence. The only option, the only option left for him is to submit the case to the chief judicial magistrate under section 364 BNSS. ओके, लिख लिया आपने? सलोनी ठीक है, रूपल ठीक है, स्प्रिया ठीक है, अमित ठीक है, यश ठीक है, चिराग, शैली, ठीक है। तो अभी हमने ये समझा है कि जरूरी नहीं है कि अगर मैं उसको पनिशमेंट नहीं कर सकता तो मैं उसको ट्राई नहीं कर सकता, मैं ट्राई कर सकता हूं बट उतनी पनिशमेंट शायद ना दे पाऊं, राइट? आई कैन गिव पनिशमेंट ओनली दैट इज विद इन माई पावर, बट अगर मैं उसको अपनी पावर से ज्यादा देना चाहता हूं तो फिर मुझे सबमिट करना पड़ेगा कहां पर? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 364। ओके, राइट? और वो सीजेएम उसको वो उतनी पावर दे दे या कम पावर दे दे, राइट? सीजेएम जो है वो बाउंड नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन से। अब मान लो मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूं, मैंने भेज दिया सीजेएम के पास, मैंने बोला जज साहब इनको जो है ज्यादा से ज्यादा सजा देना, आई एम इन ओपिनियन की इसको 5 साल, 6 साल, 7 साल सजा मिलनी चाहिए। मैं तो 3 साल के लिए ही कॉम्पिटेंट हूं, मैं 3 साल नहीं, 3 साल से ज्यादा देना चाह रहा हूं, तो मैंने सबमिट कर दिया अपने ओपिनियन के साथ। तो जो सीजीएम ऊपर बैठे हैं वो आपके ओपिनियन से बाउंड नहीं है, उनको लगता है तो ही वो 7 साल देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एक बार देख लो एबी सेक्शन 364, टेक आउट सेक्शन 364 इन योर बेयर एक्ट, न्याय संहित नागरिक सुरक्षा संहिता 364।
हियर इट इज। इसका टाइटल कह रहा है द प्रोसीजर व्हेन मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सिवियर, राइट? ओके, so it says that whenever a magistrate is of opinion after hearing the evidence for the prosecution and the accused, कि जब भी मैजिस्ट्रेट ओपिनियन में है, कब? आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज, दोनों को सुनने के बाद, दैट द अक्यूज इज गिल्टी, कि मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट अक्यूज इज गिल्टी एंड दैट ही ought टू रिसीव अ पनिशमेंट डिफरेंट इन काइंड, कि इसको पनिशमेंट जो है दूसरी मिलनी चाहिए, ought टू रिसीव मिलनी चाहिए, और मोर सीवियर देन दैट विच सच मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट। मोर सीवियर, इसको ज्यादा सीवियर मिलनी चाहिए, जो कि ये नहीं कर सकता ना, राइट? दैट विच सच मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू इन्फ्लिक्ट, और बीइंग अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास इज ऑफ ओपिनियन दैट द अक्यूज्ड ought to be required to execute a bond or bail bond under section 125, he may record the opinion and submit his proceedings and forward the accused to the chief judicial magistrate to whom he is subordinate, कि जहां जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये गिल्टी है और इसको मोर सीवियर या डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो फिर वो सबमिट कर देगा टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू whom he is subordinate। और आगे लिखा है व्हेन, इसका क्लॉज 3 देखो, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू whom the proceedings are submitted may, चाहे तो, if he thinks fit examine the parties and recall the and examine any witness, कि अगर सीजीएम चाहे तो पार्टीज को एग्जामिन कर सकता है, रिकॉल कर सकता है किसी विटनेसेस को हु हैज ऑलरेडी गिवन एविडेंस इन द केस, एंड मे कॉल फॉर एंड टेक एनी फर्दर एविडेंस, चाहे तो दोबारा से एविडेंस ले सकता है, एंड shall pass such judgment, sentence or order in the case as he thinks fit and is accordance to law। तो सीजेएम बाउंड नहीं है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन से। सीजेएम को अगर ठीक लगता है तो फिर वो क्या करेगा? पार्टीज को बुला सकता है, एग्जामिन कर सकता है, विटनेस को बुला सकता है, एविडेंस रिकॉर्ड कर सकता है, चाहे तो ना करे, और चाहे तो 7 साल दे दे, 5 साल दे दे, 2 साल दे दे, या एक्विट कर दे। समझ में आया? इज इट क्लियर? सलोनी ठीक है, शैली ठीक है, प्रिया ठीक है, रूपल ठीक है। यश पूछ रहे हैं सर, तो सीजीएम पूरा ट्रायल नहीं करेगा? देखो, यहां लिखा हुआ है मे इफ इट थिंक्स फिट एग्जामिन द पार्टीज एंड रिकॉल एंड एग्जामिन एनी विटनेस, तो ये एक तरह से ट्रायल ही है, कि वो चाहे तो किसी पार्टी को या किसी विटनेस को या कोई और एविडेंस, फर्दर एविडेंस ले सकता है। तो वो सीजीएम की डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो ट्राई करेगा या तो उसको कन्विक्ट कर देगा, जो उसके एविडेंसेस सबमिट करे गए हैं बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। समझ में आया? यस ठीक है, तो इसमें लिखो, राइट इट डाउन, फर्दर लिखिएगा। द सीजेएम, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may thereupon conduct the trial and give sentence to the extent the CJM is competent। तो सीजीएम भी तो अपनी कॉम्पिटेंसी तक का ही सेंटेंस दे सकता है, और वो कितना कॉम्पिटेंट है बताओ, कितनी पनिशमेंट दे सकता है सीजीएम? राइट इट ऑन फास्ट। शैली करेक्ट? नंबर लिख दो, नंबर लिख दो, नंबर, ईयर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लिख दो। प्रिया करेक्ट, चिराग करेक्ट, सो दैट इज 7 years, तो 7 साल तक की वो सजा दे सकता है, 7 साल से ज्यादा नहीं दे सकता वो। ठीक है, राइट? सीजीएम इज कॉम्पिटेंट, वेरी गुड, आपने ठीक लिखा है,
or he can give, or he can give him a lesser sentence also. Him a lesser sentence also. The CJM, the Chief Judicial Magistrate, is not bound by the opinion of the magistrate, राइट। तो सीजीएम की मैं आपको एक बात बताऊं, तो अभी आपको याद होगा आई वेंट टू हिसार फॉर सम प्रोग्राम, राइट। तो ओवर देयर, मैं नाम नहीं लूंगा उन जज का, तो शी वॉज द सीजेएम, राइट, एंड शी वॉज ऑफ माई एज ओनली, मेरे से शायद 2 साल, 2 या 3 साल बड़ी होंगी, राइट। तो शी वॉज द सीजेएम, और मैंने उससे पूछा कि भाई आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कब बने थे, व्हेन वर यू अपॉइंटेड। तो शी सेड सर आई वॉज, आई वॉज फ्रॉम 2010 बैच। तो 2010 के बैच की थी वो, राइट, 2010। हाँ, तो मुझसे तो काफी सीनियर थी वो, यस। तो 2010 बैच की थी वो, एंड शी वाज नाउ प्रमोटेड 2 इयर्स बैक एज अ सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो उसको 14 साल लग गए, 14 मतलब 12 साल लगे सीजेएम बनने में। तो जस्ट इमेजिन। सो अगर आप सही एज में जज बन जाते हो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, तो roughly you will take 10 to 12 years to become CJM. And after CJM, you will be the higher judicial services. After CJM, it will be assistant session judge. अब क्योंकि असिस्टेंट सेशन जज नहीं है, अब सीधा एडिशनल सेशन जज है। सो दैट इज अ हायर पोस्ट, वेरी गुड पोस्ट। तो आप किसी को डेथ सेंटेंस भी दे सकते हो, जिस, अगर आपको लगता है इसको डेथ सेंटेंस देना चाहिए, दीजिएगा। यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू गिव डेथ सेंटेंस, राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो इट्स जस्ट अ स्लाइट मोटिवेशन कि जल्द से जल्द जज बनो एंड एक्वायर द हाईएस्ट पोजीशन। दैट इज माय विश फॉर एवरीवन, राइट। तो इसमें लिखो, राइट इट डाउन फर्दर, द सीजीएम इज नॉट बाउंड बाय द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। एक और पॉइंट लिखिएगा कि ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो सीजीएम भी चाहता है कि इसको 7 साल नहीं, इसको 10 साल सजा मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ऑफेंस 10 साल वाला है। तो सीजीएम अब क्या करेगा, क्योंकि वो 7 साल से ज्यादा तो नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में सीजेएम क्या करेगा, वो फर्दर कमिट कर देगा टू द कोर्ट ऑफ सेशन। सबमिट नहीं करेगा, सबमिशन तो हमेशा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को होता है। और अगर सीजेएम चाहता है कि इसको 7 साल से ज्यादा पनिशमेंट मिले, तो फिर वो कमिट कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन को। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? बता दो। शैली ठीक है, चिराग ठीक है, सलोनी ठीक है। सिंपल सिंपल है, सिंपल है कि अगर मान लो मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूं, मैं चाह रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, तो मैंने सबमिट कर दिया सीजीएम के पास। अब सीजीएम ने भी देखा कि वो सीजीएम कह रहा है कि यार इसको और ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, 7 साल से ज्यादा मिले। तो सीजीएम अब फर्दर क्या करेगा, वो कमिट करेगा, कमिट करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और कोर्ट ऑफ सेशन उसको देखेगा। तो यही मैं आपको लिखवा रहा हूं, काइंडली राइट इट डाउन, दैट इफ द सेंटेंस, if the sentence to be awarded, if the sentence to be awarded is greater than what is within, what is within the competency of chief judicial magistrate, ब्रैकेट में लिखना 7 years, then he may further then he may further commit then he may further commit the case
अंडर सेक्शन 362 BNSS read with section 232 BNSS to the court of session. ठीक है? Is it clear, my dear students? वेरी गुड. अब देखो, यहां तक तो थोड़ा बहुत चीजें, हालांकि सारा प्रोसीजर ही है, बट इट इज बेसिक्स. कि ऑफेंस कौन लेगा, कौन ट्राई करेगा, उस कोर्ट की कितनी पावर है, ट्राई करने के साथ वो क्या क्या कर सकता है, कमिट कर सकता है, सबमिट कर सकता है, कमिटल का सेक्शन क्या है, सबमिशन का सेक्शन क्या है, राइट, उनकी पावर क्या है, क्या वो उसको ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो यहां तक किसी को कोई डाउट? ऑल क्लियर है? क्योंकि कल हम ये सेक्शन 362, 364, 232 डिटेल में पढ़ेंगे. कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और उसी क्लास में वी विल बी ऑल्सो स्टडिंग अबाउट कॉग्निजेंस. कि कॉग्निजेंस क्या होता है, कितने टाइप के कॉग्निजेंस होते हैं. तो ये अब आपकी एक्चुअल कहानी शुरू हो रही है, राइट? ओके, चिराग का एक क्वेश्चन है. चिराग पूछते हैं, सर अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट कर देता है बिना कमिटल किए, तो सर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? ओके चिराग, मैं समझ रहा हूं आपका एक क्वेश्चन है कि मान लो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास एक ऐसा ऑफेंस आया है जो कि कौन सा है, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, और उसने उसको कमिट ना करके खुद ट्राई कर दिया, है ना? अब यही कह रहे हो चिराग? यस, ओके. तो ऐसे केसेस में क्योंकि यहाँ प्रोसीजरल रॉन्ग हुआ है, तो फिर वो ट्रायल मान्य नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है ना उसको ट्राई करने के लिए. वो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, उसको कमिट करना ही करना था, और अगर वो नहीं करता तो दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो. ओके, इरेगुलरिटी हो गई वो तो. इरेगुलरिटी हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे प्रोसीडिंग्स में कोई इरेगुलरिटी होती है तो क्या हो. तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, सो विशिएट हो जाएगा, यस, ठीक है. तो अब किसी को कोई डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चंस? यश कह रहे हैं सर, लेकिन सर 7 साल से ज्यादा का मैटर तो डील नहीं कर सकता जुडिशल में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो ये फिर सबमिशन के बाद. बेटा ये कहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 7 साल से ज्यादा मैटर नहीं डील कर सकता है? कहाँ लिखा हुआ है बेटा ये? बताओ. यश अनम्यूट करो आप, काफी समय से आपकी आवाज नहीं सुनी. अनम्यूट करो. ऑलमोस्ट इट्स एन ईयर. गुड इवनिंग सर। आप तो बेटा भूल गए हमें. आप तो कॉल भी नहीं करते, मैसेज भी नहीं करते. मेरा व्हाट्सएप देखता है कि यश का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, यश और अपूर्वा का. ना कॉल, ना मैसेज, ना हाय, ना हेलो, ना दुआ, ना सलाम. वाई दिस काइंड ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स मी मिस्टर यश? अरे सर नथिंग लाइक दैट। देन there is no wish on my birthday, no wish on my, on the festivals. सर सॉरी फॉर दैट। अरे नहीं, ऐसा नहीं. आई एम जस्ट लेग पुलिंग. आई डू नॉट वांट दैट इट शुड बी ए ऑब्लिगेशन, राइट? रादर इट्स जस्ट अ हेल्दी इंटरेक्शन. चलो आगे पूछो. तो सर मैं ये पूछ रहा था कि सर आप ही ने ये पैरा लिखवाया है ना कि सर फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद 3 और अपवर्ड अप टिल 7 years द हाई कहाँ लिखा कोर्ट है? एंड जेएमएफसी विल हैव कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सर ये आज लिखवाया था, कल लिखवाया था? आज ही लिखवाया है सर। फॉर द ऑफेंस करके पैरा है। अच्छा, कहाँ लिखा है? फॉर द ऑफेंस करके पैराग्राफ है? जी सर। फॉर द ऑफेंस, हाँ ये लिखा है ना. लिखा है हाँ फॉर सर। द ऑफेंस पनिशेबल विद 3 years और अपवर्ड अप टिल 7 years
बेटा ये मैंने आपको लिखवाया है किस चीज का, ऑफेंसेस अदर देन, वो है ये, ऑफेंसेस अदर देन आईपीसी, बीएनएस। जो कि बीएनएस है। तो वहां ठीक है पर सर। भी मैंने आपको लिखवाया है, फॉर द ऑफेंस punishable with 3 years or upward up till 7 years, the High Court and Judicial Magistrate First Class will have the concurrent jurisdiction. तो तो फिर concurrent सर मतलब jurisdiction के ट्राई साथ कर साथ सकते हैं कोई ट्राई भी। कर सकते हैं उनको, ठीक ठीक है। है। या नो ठीक। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन नहीं लिख पाया मैंने। तो देखो ठीक है सर। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि स्केड्यूल में कौन से जज का नाम लिखा हुआ है, वो कितना पनिश दे सकता है, उससे ट्रायबिलिटी डिफाइन नहीं होगी। ट्राइबिलिटी डिसाइड होगी स्केड्यूल में आपका नाम लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो ठीक है सर, समझ गया। ट्राइबिलिटी के लिए हम स्केड्यूल रेफर करेंगे, उसका ऑफेंस का पनिशमेंट रेफर नहीं करेंगे, कितना पनिशमेंट है, हम स्केड्यूल रेफर करेंगे। ओके, तो मतलब से ट्राई कर सकता है पनिशमेंट, लेकिन लिमिट है, पनिशमेंट एक लिमिट है, पनिशमेंट जैसे ट्राई लिमिटेड है। उससे ज्यादा ऑफेंस भी कर सकता है। हाँ हाँ, मैं अपनी पनिशमेंट जितनी मेरी कॉम्पिटेंसी है उससे ज्यादा बड़े ऑफेंस को भी ट्राई कर सकता हूं, अगर मेरा स्केड्यूल में नाम लिखा हुआ है तो। ठीक। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेरी गुड, ऑल राइट, यस। एनी अदर स्टूडेंट wanted to have any question to ask, you may ask। देखो अभी तो ये शुरुआत है सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, राइट। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई बिलीव यू आर नॉट अवेयर। शायद आपने अपने कॉलेज टाइम पे सीआरपीसी पढ़ा होगा, बट ऐसे नहीं पढ़ा होगा। ऐसे पढ़ा आपने? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सीआरपीसी इन योर कॉलेज? कोई बताएगा नहीं कि हमने सीआरपीसी पढ़ा या नहीं पढ़ा ना। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। बट आई कंसीडर दैट शायद आपने ऐसा नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि कॉलेज के पास भी लिमिटेड टाइम होता है, राइट। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब जस्ट सर ऐसे नहीं पढ़ा, ओके वेरी गुड, नहीं इट इज नॉट वेरी गुड बट ठीक है। व्हाट आई वाज सेइंग दैट नाउ इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ BNSS में, यू काइंडली रिवाइज। अदरवाइज आफ्टर 5 क्लासेस, आफ्टर 10 क्लासेस, देर इज न्यूमरस सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस मैं यूज करने वाला हूं आगे वाले क्लासेस में। तो अगर आप ये रिवाइज नहीं करोगे, आप सब भूल जाओगे। तो बेटर है इसको रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि आगे सीआरपीसी बहुत बड़ा है, ये BNSS बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा वास्ट है। एंड आई विल बी यूजिंग न्यूमरस सेक्शंस, आई विल बी कनेक्टिंग इट विद द भारतीय न्याय संहिता along with the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। So therefore, it is my humble request, kindly revise the class on a daily basis. Otherwise, आगे चल के पहाड़ बन जाएगा, फिर आप सोचोगे मैं कहाँ से पढ़ूं, कहाँ से नहीं पढ़ूं। All right, is it clear? So thank you everyone. God bless you. Rupal, you please wait. Thank you. Thank you everyone.